ये जो विभूति योग चल रहा है कि परमात्मा की विभूति को देखो, उस ईश्वर के ऐश्वर्य को देखो। भगएव भगवानस्तु वयम भगवंत श्यामः। और भगवान में जो भगत शब्द है उसके 19 अर्थ किए गए हैं कि इतने रूपों वाला, इतनी विभूतियों वाला जो स्वरूप है उसे भगवान कहते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए। ऐसे ओंकार के भी 19 अर्थ किए गए हैं ओम शब्द के। हालांकि ये अपने आप में ऐसा शब्द है ओंकार, तो जिसके आप व्युत्पत्ति नहीं कर सकते, ये अपने आप में पूर्ण है। तो हम फिर वहीं पर चलते हैं कि परमात्मा से सब कुछ प्रकट होता है, और जो उसको जानने वाले लोग हैं वे लोग उसकी सृष्टि में उसके कार्यों को देखते हैं। वेदों में विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा। उस परमात्मा का, विष्णु कर्माणि पश्यत, परमात्मा के कार्यों को देखो और जिससे तुम उनको धारण करके उसके हो सको। इंद्रस्य युज्य सखा, तुझ आत्मा का योग्य साथी तो केवल वही है जिसके ये नजारे हैं, ये सारा संसार है। हमको कहा जाता था कि शास्त्र पढ़ो, शास्त्र के साथ उपनिषद को जोड़ो, उपनिषद के साथ फिर आप वेदों को जोड़ो, तो कड़ी जुड़ती जाएगी। और कहते हैं कि पुराणों में वेदों के मंत्रों की व्याख्याएं कथानकों में है, वहां कथाओं के द्वारा बताया गया कि जिससे तुम उन कथाओं को साथ जोड़ सको। इसलिए आपको सीधे वहां तक पहुंचना चाहिए जो परमात्मा की पवित्र वाणी है, और वहां से चलते चलते फिर आप पुराणों में उसका जो व्याख्याएं हैं और रूपक दिए गए हैं सर्वसामान्य को समझाने के लिए, और फिर जहाँ जो है गीता में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन उपनिषदों का सार दे दिया है, तो उसका तालमेल बैठा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कुछ बिंदु पकड़ लें। सबसे पहले कि जगत की उत्पत्ति का कारण परमात्मा एक बिंदु हुआ। जिन तत्वों के माध्यम से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है उसको भगवान की विभूति माना जाता है। और वह क्या है? ईषण, पोषण, नियमन, उत्पत्ति, स्थिति, लय, इस सब का कारण परमात्मा है। अब आपको थोड़ा गंभीर न लगे तो इसलिए सरल कर देते हैं। जो सबसे पहले इच्छा करता है, जिसको कुछ ग्रंथों में कहा गया कि भाई जो सेमेटिक मजहब है जिसमें ईसाई, यहूदी, मुस्लिम आते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि दुनिया कैसे बनी। बोले खुदा ने कहा कुन, कि हो जाओ, तो फिर हो गया। मतलब हमारे यहाँ कहते ना ईश्वर वह है जिसने ईषण किया, जिसने पहले इच्छा की। वो इच्छा ऐसी नहीं होती जैसे हमारी आपकी इच्छा होती है कि जिसके अंदर से अपने आप रचने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। तो उसने सबसे पहले ईषण किया, ईषण से फिर जो है चीजें प्रकट हुई, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के साथ में फिर पोषण हुआ, नियमन हुआ, नियम बने और नियंत्रण हुआ, और फिर उस सब चीज़ों की स्थिति बनी, टिकी, और फिर वही सारी चीज़ें धीरे धीरे लय हो गई, लीन हो गई। कि ये सारी चीज़ें जिसके द्वारा होती हैं वो कार्य करता है भगवान, और उसके द्वारा ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। मतलब एक छोटे से सेल से, एक बिंदु से, एक सेल से हमारे शरीर की रचना हुई, तो उसी से ये तन बन गया, इंद्रियां बन गई, मन आ गया, चेष्टाएं आ गई, सारे गुण आ गए। तो ये सब देन भगवान की। तो कभी कभी इस तरह से भी दुनिया को देखा करो कि पूरे दुनिया में इतने इतने सारे लोग,
760 करोड़ लोग इस समय पृथ्वी पर हैं। और 760 करोड़ लोगों में आप समझिए सबके चेहरे अलग अलग हैं। हाइट, स्टाइल, बोलने का तरीका, चलने का, उठने का, बैठने का, चेष्टाएं, भाव भंगिमाएं, मुद्राएं, सब लोगों की अलग अलग हैं। सबके शरीर की स्मेल अलग अलग है। सबके हाथों के फिंगरप्रिंट्स सबके अलग अलग हैं। सबकी दाढ़ और जो है ये कॉर्निया आंखों का ये सब अलग अलग है। सबके स्वर अलग अलग हैं। दूसरों जैसी नकल करके आवाज आप निकाल सकते हो बहू वैसी लगेगी, लेकिन तब भी वैसी नहीं होती। इतनी विभिन्नता, इतनी विविधता जिस परमात्मा ने दी वो कितना अद्भुत है। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है, जिसकी ये सारी सृष्टि रचना है। ये सारा संसार जिसके द्वारा रचा गया है वो रचयिता कितना अद्भुत है। तो इसी को कहा गया है कि खालिक में खलक, खलक में खालिक, सब रहा समाई, सब घट रहा समाई। तो इसका मतलब यही है कि अजीब रहस्य है कि पूरे खलक में वह खालिक बनाने वाला, पूरी रचना में रचयिता समाया हुआ है। मतलब मजा ये है बनाने वाले ने बना दिया और बनाने के बाद खुद उसमें छिप के बैठ गए। अब एक चीज समझने की है, क्योंकि जब थोड़ी दार्शनिक बात करने लग गए हैं तो थोड़ा दार्शनिक अंदाज में सरलता से कुछ चीजें कहते हैं जिससे उसके उत्पत्ति की विधि समझ में आती है। मनुष्य की रचना और परमात्मा की रचना में अंतर क्या है? परमात्मा जो भी कुछ बनाएगा वो अंधेरे में रचना करता है और इंसान जो भी कुछ बनाएगा उसे रोशनी चाहिए। इसलिए अंधेरे में से ही बीज अंकुरित हो रहा है जमीन के अंदर से। अंधेरी कोठरी में ही सब बच्चों का, सब मनुष्यों का जन्म होता है। मतलब हमारे माता के गर्भ में, उस अंधेरी कोठरी में ही इस जीव का, मनुष्य का निर्माण हो रहा होता है। और उसी तरह से हम सब इस दुनिया में आते हैं। और सबसे ज़्यादा सभी के लिए प्यारी और सबसे पवित्र और पूज्य अगर कोई दुनिया में है तो जननी माँ है, जो सबको जन्म देती है, अपनी कोख से जन्म देती है। तो उस जननी माँ को, जिसको जननी कहा गया, जनन करने वाली, उत्पन्न करने वाली, उसकी कोख में पनपने वाला, पलने वाला बच्चा अंधेरी कोठरी में निर्माण हुआ। भगवान यही करता है। रोज हम देखते हैं अभी फूल खिले हुए नहीं है डाली पर, अगले दिन आते हैं तो देखते हैं फूल खिल गए हैं। और रात रात में काम कर देता है। रात रात में सोते सोते आप लोगों के सबके जो है वो सारे जो सेल्स शरीर के टूट फूट हो चुकी होती है, उसकी रात रात में मरम्मत कर दी जाती है। अमेरिका में, यूरोप में आप जाएंगे, वहाँ सड़कें रात में साफ होती हैं। सफाई वफाई वो लोग जो है रात में कर देते हैं। और थोड़ी प्रेरणा ली होगी, ऊपर वाला भी इसी तरह व्यवस्था करता है। आपको थका के सुला देता है, सवेरे सवेरे जब जगाता है तो आपको तैयार कर देता है, कर्म क्षेत्र में जाओ, नए बन जाओ। तो ऐसे अंधेरे अंधेरे में आपका सब काम हो रहा है और आपके अंदर अंदर अंधेरे में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। अंदर कोई रोशनी वोशनी तो दे नहीं रखी भगवान ने, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। एक वैज्ञानिक ने लिखा, जितनी बड़ी अंदर जो है प्रोडक्शन चल रही है और काम चल रहा है, इतनी मशीनें, इतना माल बनाने के लिए मशीनें लगाई जाएं तो उसकी आवाज ही इतनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर तक तो आवाज जाएगी। और कमाल यह है कि आपके अंदर जो काम चल रहा है, यहां मजा यह है कि कोई आवाज नहीं आ रही, इतना बढ़िया साइलेंसर लगा रखा उसने। हाँ, कभी कभी जो है वो हार्ट वार्ट की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर लोग जो है वो अपना आला लगा के ऐसे से यहाँ देखते हैं, कभी हाथों में देखते हैं, कभी कमर के पीछे लगा के ये देखते हैं।
कफ वफ तो जमा नहीं है, हार्ट बीटिंग ठीक है, पल्स रेट देखेंगे आपके जो है हाथ को पकड़ के यहाँ से चेक करते हैं, गिनते हैं 72 हैं क्या 1 मिनट में, ठीक से चल रहे हैं क्या, इतना ही देखते हैं। और अगर आयुर्वेद वालों को देखेंगे तो 3 उंगलियां लगा करके यहाँ देखते हैं वात पित्त कफ की। वहाँ भी जो है बड़े ढंग से समझाया जाता है कि अगर मोर की तरह चलती है नाड़ी और वो मेंढक की तरह चलती है तब इस तरह से उठेगी नाड़ी के अंदर ये होगा। और वो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को देखना हो तो नाड़ी से देखो, किसी राष्ट्र को देखना हो तो उसकी नारी से देखो, उनका उत्थान होगा पतन होगा क्या होगा। वो बड़े बड़े अजीब खेल हैं, वैद्यों का अपना तरीका है। तो आप समझ लीजिए कि इतना सब कुछ अंदर चल रहा है, तो परमात्मा की दार्शनिक दृष्टि से जब आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि परमात्मा कुछ भी बनाएगा अंधेरे में बनाता है, और इंसान जो भी कुछ बनाएगा वो उजाले में बनाएगा। अब दूसरी बात देखिए, इंसान जो कुछ बनाएगा उसकी किसी भी रचना में पूर्णता नहीं होती, उसे हर बार नया मॉडल लाना ही पड़ेगा। नए मॉडल का मतलब है कि उसकी मूर्खता है, वो कहता पहले वाला जो बना था थोड़ा कम रह गया था इसलिए इस बार थोड़ा पहले से बेहतर बनाया। उसके लिए इसने एक बढ़िया नाम ढूंढ रखा, न्यू मॉडल। हम उस चक्कर में आ जाते हैं, इसकी पहले वाली चीज बेकार थी, अब इसने थोड़ी सी और सुधार करके लाया है, और हम लोग जो है पागल होकर के फिर उसको खरीदने के लिए जाते हैं। उसको ये नहीं डांटते कि तुझे जरूरत क्या पड़ी है दोबारा इसको ठीक करने की, पहले ठीक क्यों नहीं बनाया था। इंसान का पूरे जीवन में कुछ भी चीज बनाएगा तो उसे सुधार करते रहना पड़ेगा, उसको अपने संविधान में भी सुधार करना पड़ता है, उसके नियम जो पूरे नहीं है। आपका भारत का संविधान कितनी बार बदला गया, उसमें से कितने परिवर्तन हुए, कितने संशोधन हुए, चीजें होंगी। आपके अपने नियम कभी भी पूरे नहीं होते, आपकी कोई भी व्यवस्था पूरी नहीं है, आपका कोई सिस्टम पूरा नहीं है, आपके कोई नियम पूरे नहीं है, क्योंकि आप अल्पज्ञ हैं। और परमात्मा कौन है? जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है। मनुष्य बहुत कुछ जानता है, सब कुछ नहीं जानता, इसलिए हम अल्प में जीते हैं। हम ससीम कहलाते हैं, सीमाओं में जीने वाले लोग, लिमिट में जीने वाले लोग। परमात्मा असीम है, अनलिमिटेड है, वहां लिमिट नहीं हो सकती। जो लिमिट में जिया करता है वो जीव मनुष्य, और जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, वो है परमात्मा। तो हमारी कोई भी रचना अपने आप में पूरी नहीं होगी, इसलिए मनुष्य ने हजारों साल लगा दिए। ये इंसान ने जो माचिस की खोज की ना, तो माचिस भी एक दिन में नहीं बन गई इससे। ये सुई भी बनी है इसकी, तो इसको भी सैकड़ों साल लग गए, करते 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 खोज करते करते पहले से बेटर लेके आए। पहले चकमक होती थी आग जलाने के लिए, उससे पहले पत्थर पर पत्थर मार के जलाते थे। चलते चलते माचिस पर आ गए, माचिस से भी आगे बढ़ गए। अब तो आपको एक बटन दबाना पड़ता है और अग्नि जल जाती है। तो ये खोजें मनुष्य की चलती रहेंगी, और खोज जो चल रही है तो ये विकास का क्रम चलता रहेगा, क्योंकि इंसान ने बहुत कुछ खोजना है। और अभी हम जहां बैठे हुए हैं दुनिया की जिस स्थिति में है, अभी तो कुछ भी मस्तिष्क का इतना प्रयोग हुआ नहीं है। आने वाले समय में जैसे अभी गति पर हम लोगों ने नियंत्रण किया कि जल्दी जल्दी आप कहीं दुनिया के कोने तक पहुंच सकते हैं, समाचार जोड़े जा सकते हैं, सारी दुनिया को एक दूसरे के साथ बात करने में सुविधा हो सकती है, हो गई है। एक दूसरे को देख रहे हैं, घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं। आपका ऑफिस अब घर में ला दिया गया है। अब ऑफिस को घर में लाने के साथ आपके साथ जोड़ दिया है कि आप अपने फ़ोन के अंदर ही आपका कंप्यूटर जोड़ दिया गया है, इसी में लैपटॉप आ गया है, इसी से आप बात कीजिए, यहीं से आप अपना माल जो लेना चाहते हैं उसको साथ साथ देखिए, और यहीं से आप जो है उसको टिक मार्क कर दीजिए, यहीं से ऑर्डर दे दीजिए। बैंकिंग भी यहीं से हो रही है बाप की। अब इन्होंने थोड़ा और आगे जा रहे हैं, वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट पकड़ने की जरूरत ही ना हो, आपके हाथ पे आ जाए कुछ। ये खोज करते रहेंगे।
आने वाले 50 साल में दुनिया कैसी होगी, अब वैज्ञानिक लोग इसका जो है वो मूवी बना बना के दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में इंसान ऐसे यहाँ पहुंचा हुआ होगा। अभी तो वो कल्पना कर रहा है, रोज नई नई चीजें निर्माण हो रही। हम आदमी की बनाई हुई चीजों पर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जो परमात्मा का लाडला प्यारा भक्त है वो परमात्मा की रचनाओं की पूर्णता को देखकर उसमें आनंदित होता है और कहता हम कितना कुछ भी कर लेंगे, नकल ही करते रहेंगे उसकी। और कमाल ये है कि हम सब ने ये नकल करते करते पक्षियों से सीख लिया। ऐसे पक्षी हैं जो उड़ान भर रहे हैं, वहीं पर पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में स्थिर होकर खड़े रहेंगे। अब ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए हैं कि वो वहीं उड़ते उड़ते एक ही जगह टिके रहेंगे, ऐसे उसी जगह पर। आदमी की खोज जारी है। जर्मनी में एक जीव होता है, जैसे ऊद बिलाव होते हैं इसी तरह का जीव होता है। वो पानी में जाकर जहां तेज धार बहती है वहां पर पुल बनाता, अपना घर बनाता है। और उसके घर बनाने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। इतने तेज दांत हैं उसके, जो है वो छोटे छोटे पौधों को जो है मोटे मोटे समझ लीजिए अच्छे मोटे पौधे होते हैं जो आपके एक पूरी मुट्ठी में आए, ऐसे को जड़ से काटेगा और उसके टुकड़े करके जो है पानी में जैसे पुल बनाते हैं ऐसे बनाएगा। उसके अंदर से पानी बह रहा होगा, एक साइड में अपना घर बनाता है, वहां पर उसके बच्चे होते हैं। तो पुल बनाना उसको आता है। इंसान ने उसको देखा, देखने के बाद कहा कि ऐसा हम भी बनाएंगे, पानी भी बह रहा हो और उसमें आदमी बैठ सके, आनंद ले सके। एक 17-18 वर्ष पहले हमने एक प्रवचन दिया था जिसमें हमने ये बताया था कि पशुओं से पक्षियों से मनुष्य ने क्या सीखा। और एक प्रवचन था जो हमने बताया था कि 20 गुण जो है चाणक्य ने कहा कि जंगल में जाओ और जंगल में जाके वहां के पक्षियों से 20 चीजें सीख कर आओ, परमात्मा की खुली किताब को देखो और तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पुस्तक आपको क्या पढ़ा रही है। सृष्टि की पुस्तक को पढ़ना सीखो। अब उसको अगर हम दोबारा दोहराते हैं तो फिर वो पहला बोला हुआ वो जो इतिहास है वो खत्म होगा। तो फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि आप ये देखें, परमात्मा अंधेरे में चीज बनाता है, इंसान को उजाला चाहिए। परमात्मा की बनाई हुई चीज अपने आप में पूर्ण होगी, उसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, इंसान को बार बार सुधार करना पड़ेगा। तीसरी बात है, परमात्मा जो भी कोई चीज बनाते हैं उससे फिर आगे चीज बनती है। उसकी बनाई हुई चीज से आगे कुछ ना कुछ चीज अपने आप बनती चली जाएगी। उसने एक बार बना के कह दिया कि बस तुम्हारा ये क्रम जारी है, अपनी कॉपी करते जाओ, कॉपी टू ऑल, बस वो होता जा रहा है। कमाल की बात यह है कि इंसान की बनाई हुई कार से कोई छोटी कार पैदा ही नहीं होती आगे। बढ़िया कार बना दी तो उसके बाद क्या, चलो इसको जमीन में दबा देंगे, आगे दूसरी पैदा हो जाएगी और रही सही भी मिट जाएगी। दस ऐसे कारण हैं जिनको आप गिने, जो मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं कि दोनों में कितना अंतर है। एक अगली बात और देख लीजिए, क्योंकि इस धारा में बहते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परमात्मा जो चीज बनाता है संपूर्णता में बनाता है और मनुष्य जो भी चीज बनाता है पार्ट्स में बनाता है। इसलिए उसकी गाड़ी भी बनेगी तो पार्ट्स अलग अलग जगह बनेंगे। वो अगर इंसान के शक्ल का कोई रबड़ का ही खिलौना बनाना चाहता है तो उसने भी जो है ऐसे करना पड़ेगा। एक मशीन जो है वो टांगे बना रही होगी, एक बाँह बना रही है, एक से धड़ बन रहा है, एक जगह सिर बन रहा है, फिर इसे जोड़ेंगे, उसको कहते हैं असेंबलिंग करना। फिर वो असेंबलिंग होती है, पार्ट्स जोड़े जाते हैं, उसके अंदर मशीन लगाई जाती है। एक जो है जिसने आँख बनाई वो आँख फिट कर रहा है, फिर एक आएगा वो कलर लगाएगा। अब परमात्मा के यहाँ कलर भी अपने आप हो रहा, पार्ट्स में कोई चीज नहीं बन रही, संपूर्णता में बन रही। ये अंतर दिखाई देता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, मेरे से सब प्रकट हो रही हैं, मैं ही आदि स्रोत हूँ, मैं ही मूल हूँ, इसको बुद्धिमान जब देखता है तो भाव विभोर हो जाता है और फिर भजन करने लगता है।
भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, मेरे से सब प्रकट हो रही हैं, मैं ही आदि स्रोत हूँ, मैं ही मूल हूँ। इसको बुद्धिमान जब देखता है तो भाव विभोर हो जाता है और फिर भजन करने लगता है। तो वो कैसे देखता है ये बताना तो पड़ेगा ना। वो ज्ञानी देखता कैसे है, उसके देखने का ढंग ही ये हो जाता है कि उसे एक एक चीज में परमात्मा महसूस होने लगता है, रचयिता महसूस होता है। तो ऐसे लोग जब कहीं बैठेंगे, बैठ कर के उन्हें दुनिया का कुछ अलग नजारा दिखाई देता है। उस रचनाकार को देखते देखते आनंद मग्न हो जाता है। दादू देखो दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रम रहा, जिन जाने तू दूर। जिसे तो दूर जानता है, समझता है, वो तो कण कण में बसा हुआ है। दादू देखो दयाल को, बाहर भीतर सोई, सब दिशि देखो जीव को, दूसरा ना ही कोई। सबके अंदर वही समाया हुआ है और तो कुछ है ही नहीं, वही एकमात्र परमात्मा है। यहां एक शब्द और कमाल का है। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ तो कहते हैं बुधा, बुद्धिमान लोग, बुद्धि वाले लोग, ऐसा मानकर, इति मत्वा। तो जानना और मानना दो शब्द होते हैं। जानो तब मानो, मान कर जानो। विज्ञान में ऐसा चलता है, विज्ञान ये कहता है कि पहले जानिए फिर मानिए, तब जाकर साइंस जो है किसी चीज को सर्टिफिकेट देती है कि आपने जान लिया, अब आप उसे मानते हैं। और अगर पहले मानकर जानना शुरू कर देते हैं, विज्ञान कहता है कि फिर आप उसे जान ही नहीं पाओगे। अब चलते हैं भक्ति की तरफ। भक्ति में थोड़ा अलग है। भक्ति में कहते हैं कि मानो तो सही कि ईश्वर है, अब उसे जानने के लिए लग जाइए। जब जिसे आप मानते हैं, जिसमें आपकी मान्यता है, जिसमें आपका विश्वास है, उसी को जानने के लिए चेष्टा करोगे। और अगर आप मानते ही नहीं है, तब आपको कहीं पर भी ईश्वर की अनुभूति होगी भी नहीं और आपकी भावना उधर चलेगी नहीं। तो इसलिए जो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए बहुत सोच समझ के किए गए हैं कि जो ऐसे बुद्धिमान लोग मानते हैं, तब वे क्या करते हैं, भाव समन्विता माम भजनते, भावपूर्ण होकर के फिर मेरा भजन करते हैं। तो परम के तत्व को जो जान लेगा तो वह फिर झुकेगा, भावपूर्ण होकर प्रभु को भजेगा। जानना बुद्धिमत्ता है और भजना हृदय के प्रेम और श्रद्धा के द्वारा ही होगा, क्योंकि भजना हृदय पूर्वक होता है और जानना बुद्धि पूर्वक होता है। तो हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं बौद्धिक लोग हैं, कुछ लोग हार्दिक लोग हैं। जो हार्दिक लोग हैं वह हार्दिक धन्यवाद तो करेंगे, लेकिन किसका धन्यवाद करना है ये तो बुद्धि से ही जाना चाहिए कि वो धन्यवाद करने के लायक है या नहीं है। अधिकांश लोग तो वे लोग हैं जो धूर्तों को, उनके द्वारा कुछ बुरा ना हो जाए, दुष्ट लोग बुरा ना कर दें, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। वो सज्जनों की तो मजाक उड़ा लेंगे, दुर्जन से दूर भागेंगे। उनको लगता है कि दुर्जन को छेड़ना भी ठीक नहीं है, हाथ बात जोड़िए और चलिए, और ये उनको पुरस्कृत करने वाला कार्य है। आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। जब आप दुष्टता को पुरस्कृत करते हैं, जब आप दुष्टता को सम्मानित करते हैं, तब दुष्टता को यह लगता है कि मैं अपनी दुष्टता को और बढ़ाऊं। इसलिए महान पुरुषों ने यह कहा कि धर्मात्मा, सज्जन, गुरुजन, विद्वत जन कितने भी कमजोर क्यों ना हो, उनके सामने जैसे थर थर कांपता हो कोई आदमी, इस तरह से उनको मान देना चाहिए। और दुष्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, और आप अपने आप को कितना भी कमजोर अनुभव कर रहे हो, तो भी उनके सामने तनकर खड़े हो जाना चाहिए। विरोध करने की शक्ति होनी चाहिए ना।
भगवान परशुराम के संबंध में कहा जाता है ना कि शंकर भगवान से वो विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो शंकर भगवान ने उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। तो विद्या पा करके उन्होंने देखा कि ये अस्त्र शस्त्र वाला तो हो गया, लेकिन कहाँ शस्त्र उठाना है ये भी तो इनको आना चाहिए। तो भगवान ने कोई ऐसी चीज करी जो निंदनीय थी, आपत्तिजनक थी, ऐसी चीज की, और परशुराम जी ने फरसा उठाया और उठा के चला दिया। तो फरसा शिव जी को लगा। अब लगा तो परशुराम जी पश्चाताप में आ गए कि ये क्या हो गया। पश्चाताप में आ गए तो शिव जी सामने अपने स्वरूप में सामने आकर बोले, बस यही मैं चाहता हूं कि गुस्सा आना चाहिए, कुछ भी निंदित कर्म हो, आपत्तिजनक हो, उसके लिए गुस्सा आना चाहिए, इसको जिंदा रखना। इसको वेदों में मन्यु कहा है। और उसके बाद जो उन्होंने पूरी सृष्टि में, क्योंकि भगवान शिव ने फिर उनको परशु दिया, उनका नाम पहले कुछ और था, तभी जाकर के परशुराम हुआ। तो फरसा धारण किया उन्होंने। परशु को जो है फरसा बोलते हैं आप सामान्य भाषा में। और जो हमारे प्राचीन आशीर्वाद है उनमें कहते हैं कि 3 आशीर्वाद दो, परशुर्भव, अश्मा भव, पत्थर बन जाओ, पत्थर जैसी मांसपेशियां बनाओ। जो कहते हैं ना पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, ऐसा गाया जाता है। पत्थर जैसी मांसपेशियां होनी चाहिए और भुजदंड जो है लोहे जैसे होने चाहिए। नस नस में हो आग देश की, तभी जवानी पाती जय। तो जब विद्यार्थी काल में हम लोग सुनते थे तो उस समय ये गीत गाए जाते थे कि ये इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो आप समझिए, वो कहते हैं अश्मा भव, फिर दूसरा शब्द कहा जाता है परशुर्भव, पत्थर बन जाओ, पत्थर जैसा शरीर, वज्र जैसा, जिसको कहते हैं वज्र जैसा शरीर। हनुमान जी के लिए बजरंग बली बोलते हैं ना, तो बजरंग बली नहीं होता, वज्रांग शब्द है, वो वज्रांग है, वज्र जैसे अंगों वाले हैं। सामान्य भाषा में जो चलता है वैसे बोलना पड़ेगा, बजरंग बली। तो जो वज्रांग बल है वही तो हनुमान है। उनका जो वज्र जैसे, वज्रांग, जिनके वज्र जैसे अंग हैं, ऐसे वज्रांग बली, बलिष्ठ, ऐसे वो पत्थर जैसे शरीर वाले, वज्र जैसे शरीर वाले। परशुर्भव, तुम्हारी बुद्धि जो फरसे जैसी होनी चाहिए। फरसा वो जिसको जितना रोज प्रयोग करें और तीखा होता जाए और तीखा होता जाए, तो उसको परशु बोलते थे। उसकी धार तेज होती चली जाए। तो ऐसी असी तलवार को बोलते हैं, जिसको पहले कहते थे ना असी मसी, कि ये लोग 2 लोग हो गए, एक असी वाले हो गए तलवार वाले, एक मसी वाले हो गए जो दावात लेकर के लिखने वाले लोग हैं। तो वो असी क्या है, जिसके धार हर दिन तीखी होती जाएगी, काटने से तीखी होती जाए। जैसे सुई को जितना प्रयोग करते जाए वो और पैनी होती जाती है। बुद्धि जितना जितना प्रयोग करो उसका तीखापन बढ़ना चाहिए, बुद्धिमत्ता बढ़नी चाहिए। मांसपेशियों का अगर प्रयोग नहीं करते तो फिर वो शिथिल होकर खत्म हो जाती है। जैसे पढ़ने को भी ऐसे बोलते हैं कि जैसे कसरत से आपका शरीर हर दिन बलवान होता है, ऐसे रोज रोज पढ़ने से आपका दिमाग और उसके अंदर की शक्तियां, प्रतिभाएं जो है वो मजबूत होती जाती हैं। जो सीखना छोड़ देता है उसका मस्तिष्क जो है कुंठित हो जाता है। तो उनको दिया गया परशु, तो हो गए परशुराम। और उसके बाद उनको आया गुस्सा,
उन्होंने देखा अन्याय किया जा रहा है, अभाव पैदा कर दिया, अज्ञान पैदा कर दिया, अकर्मण्यता पैदा कर दी, अन्याय किया जा रहा है, तो क्षत्रियों को समझाते हुए गए, नहीं सुना किसी ने। उन्होंने कहा कि फिर लगता है कि डालें काटनी पड़ेंगी। तो सबको काटते 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 उन्होंने जो है नई स्थापना करते चले गए। और पूजा क्यों जाता है उनको? परशुराम का पूजन इसलिए किया जाता है कि किसी का भी राज्य छीन करके वहां राजा बन के नहीं, योग्यतम को देते चले गए और निकृष्ट और दुष्ट लोगों को काटते चले गए। और सब धर्म की स्थापना करने के बाद अपने परशु को फिर जाकर उन्होंने समुद्र में फेंका। परशुराम की कथा पढ़ें कभी। ब्राह्मण समाज बहुत प्यार से पूजता है और कुछ स्थान तो ऐसे हैं दक्षिण में जहाँ परशुराम के मंदिर बने हुए हैं, बहुत अच्छे से पूजन करते हैं। लेकिन सब अपने अपने को श्रेष्ठ बताकर दूसरे वर्ण को श्रेष्ठ नहीं मानकर, ये जो है स्वाभिमान आना चाहिए, लेकिन अभिमान आकर के जाति बिरादरी के भेद बहुत खड़े हो गए। तो सार में फिर हम वहीं चलते हैं कि जिस समय आपके अंदर दुष्टता को मिटाने के लिए बुद्धिमत्ता जागती है, तो वो बुद्धिमत्ता आपकी महत्वपूर्ण है। लेकिन उस बुद्धिमत्ता में कहते हैं केवल बौद्धिक होने से बात नहीं बनेगी, आपको हार्दिक भी होना चाहिए। आपके अंदर हृदय पूर्ण भावना होनी चाहिए। जिसका क्रोध समझदारी वाला है वो हितकर होगा, जिसका क्रोध ही मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है, वो क्रोध, उसको कहा है क्रोधो वैवस्वतो राजा, वो तो यमराज है। और जो माता पिता और गुरुजनों के अंदर से प्रकट क्रोध है वो है मन्यु, जो व्यक्ति को सुधारता है। तो हार्दिक होइए, लेकिन हार्दिक के साथ बौद्धिक होइए। बौद्धिक और हार्दिक दोनों हो जाएं आप, तब कहते हैं आप सही में कार्य करने वाले हैं। बुद्धिपूर्वक हृदय पूर्वक जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अपना प्रभाव होता है। जैसे माँ किसी बच्चे को डांट रही होती है तो उसके डांटने का अपना एक अलग रूप है। जो आप कवित्री की कविता पढ़ते हैं ना, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। छोटी सी बच्ची थी ना, तो कवित्री ने कविता लिखी अपनी बेटी की बात कि मिट्टी खा रही है बच्ची। बहुत सारे बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो वो मिट्टी खा रहे होते हैं। गऊ के बछड़े ऐसे कर रहे होते हैं। आप सुबह सुबह देखेंगे उनको, अभी पैदा हुए हैं, कुछ ही दिन 2-4 दिन के हुए, मिट्टी चाट रहे होते हैं। माँ के दूध में कहीं या उसको गऊ को कैल्शियम ठीक से नहीं दिया गया, माँ के शरीर में भी अगर कोई कमी रह जाती तो बच्चों में समस्या आती है। तो मिट्टी खाकर छोटी सी बच्ची हाथ में भी मिट्टी लेकर आ रही है। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ। क्योंकि बच्चे तो बोलते हैं खाओ, तो बोलते नहीं, खाओ कहते हैं। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा बस तुम ही खाओ। लिखने वालों का अपना कमाल है, लेकिन वास्तविकता क्या है? कोई भी माँ ऐसे खुश होकर के नहीं कहेगी खाओ। उंगली करेगी 2 आगे और उसके मुंह पर लगाते हुए कहेगी ये नहीं खाना। बस ये है मन्यु, जो बुराई से छुड़ाए और अच्छाई की तरफ ले जाए, इसको मन्यु कहा गया। और कहते हैं परमात्मा भी वही क्रोध करता है जिस क्रोध से हमारा निर्माण होता है, और जो उसके इस क्रोध को भी समझता है तो वो उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि तेरे तो कोप में भी प्यार भरा पड़ा है। जिसके क्रोध में भी प्यार भरा पड़ा है वही तो परमात्मा है। इसलिए ऐसे प्यारे परमात्मा को भावपूर्वक जो भजन करते हैं, कहते हैं कि वही हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं और मेरी ओर चल रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, संसार का मूल कारण मैं ही हूँ।
व्यक्ति अपने आप को कर्ता भोक्ता मानकर अहंकारग्रस्त होता है, तो भगवान ये कहते हैं तू बनाने वाला नहीं है, तुझे भी बनाने वाला मैं हूं। तो इसलिए जब तू मेरी महिमा को समझेगा तो तुम्हारा अहंकार गलेगा और सिर झुकाने वाले बनोगे। और जो अहंकारग्रस्त हो जाता है, अहम वाला व्यक्ति कभी भी किसी को जानने की कोशिश नहीं करता, वो तो अपना मनवाना चाहता है। मानता वही है जो विनम्र है और मनवाता वही है जो अहंकारी है, और फिर उसे कोई मानता नहीं। तो इसलिए जो अहंकार रहित होकर ईश्वर की ओर चलता है वही उस परमेश्वर को जान पाता है। लेकिन इसमें आनंद की बात है कि उसे भाव समन्वित होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए। जितना हम भावपूर्ण होंगे तभी कमाल होगा। एक बड़ी आनंद की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधना में चलने वाले लोग जो सफल योग करते हैं, जैसे हमने जो है उन सभी साधकों के लिए नए वर्ष में सफलता के लिए सफल योग दिया ध्यान का। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे विचार सबके सब शक्ति होते हैं, वो चिंगारियां हैं। लेकिन विचार शक्ति तब बनते हैं जब उसमें भाव विभोर व्यक्ति होता है, भावना, इमोशन जब उसमें आती है। अगर कोई भी विचार में इमोशन नहीं है, क्रोध की बात पढ़ रहे हैं और क्रोध आ नहीं रहा, और प्रेम वाली बातें पढ़ते पढ़ते प्रेम पूर्ण नहीं हो रहे, और करुणा वाली बातें करते करते करुणा नहीं आ रही, तो विचार अभी सुलगे नहीं है, चिंगारी ने अभी ईंधन पकड़ा नहीं है। जैसे विचारों ने, विचारों के अग्नि से भावना जुड़ जाती है तो फिर ये समझ लीजिए कि ईंधन जल उठा है और तब वो काम करता है। इसलिए पतंजलि शब्द जब वो बोलते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, तुम्हारा जाप जब भावना पूर्ण होता है तभी वो भगवान तक पहुंचता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ये शब्द जो प्रयोग किया ना, भाव समन्विता, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। वो बजते हैं, मुझे जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन भावपूर्ण होकर के मेरा नाम जपते हैं तो उनका कल्याण होता है। अद्भुत श्लोक हैं सभी, और इनको श्रद्धा पूर्वक हमें प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, आशीर्वाद।